नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम गैंग्स ऑफ राजस्थान का खूनी इंतकाम। गैंग वॉर मतलब अपराध की दुनिया में बादशाहत का खूनी खेल, करोड़ों की उगाही, रुतबा और साथ चलने वाले खूनी लड़ाके जो चंद रुपए के लिए जान देने या फिर जान लेने से पीछे नहीं हटते हैं। जी हां, यही है गैंगस्टर्स की कहानी का असली सच। और साल 2022 बीतने वाला है और हम बात कर रहे हैं साल की उन सबसे बड़ी गैंग वॉर की जिसमें राजस्थान की धरती बार बार लाल हुई और अपराध की शरणस्थली का ठप्पा भी राजस्थान पर लगा। आपको हम बताएंगे कि आखिरकार प्रदेश में दहशत फैलाने वाली गैंग्स का पूरा सच और हाल क्या है और इनकी क्राइम कुंडली की पड़ताल करेंगे। देखिए हमारा खास कार्यक्रम गैंग्स ऑफ राजस्थान। साल 2022 में जब थर्राया राजस्थान, वर्चस्व की जंग में खूनी इंतकाम। विदेश में बैठे आका के नाम पर धमकी। पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर्स को भाया राजस्थान। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोइंग वाला डॉन। जब सीकर बॉस की हुई हत्या तो कांपा राजस्थान। लॉरेंस, रोहित गोदारा और राजू ठेहट का कनेक्शन। देवा गुर्जर से राजू ठेहट मर्डर तक की खूनी कहानी। उगाही वाले धंधे में रिस्क तो है, लेकिन कहते हैं कि पैसा और रुतबा बगैर जोखिम लिए कहां आता है। एक इशारे पर खून बहाने वालों को एक गैंग जो दूर बैठे अपने आका के इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। हालांकि बादशाह के इस खूनी खेल में खून बहना भी लाजमी है और वैसा ही साल 2022 में भी हुआ, जबकि देवा गुर्जर की हत्या से शुरू हुई ये खूनी लड़ाई दिसंबर में राजू ठेहट के मर्डर तक बदस्तूर जारी रही। देवा गुर्जर मर्डर से थर्राया था प्रदेश। लाखों की फॉलोइंग वाले डॉन का मर्डर। चंबल वाली कहानी पुरानी हुई, यह है नए जमाने के अपराधी की कहानी। पुलिस के बही खातों में बेशक उसका नाम एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज था, लेकिन वो था लाखों का चहेता। सोशल मीडिया पर इस डॉन के पोस्ट किए वीडियोस और उसकी फैन फॉलोइंग ने एक नए विमर्श को जन्म दिया। आपको बताएंगे देवा गुर्जर की कहानी, लेकिन पहले बता रहे हैं उस डॉन के मर्डर की कहानी जो साल 2022 की सबसे बड़ी कहानी है। पुलिस भले ही उसे अपराधी मानती थी, लेकिन जब सोशल मीडिया वाले डॉन की हत्या हुई तो राजस्थान के कोचिंग सिटी कोटा और आसपास के इलाके में कोहराम मच गया। वो जितना मशहूर था उसे मौत भी उतनी ही भयानक मिली। 4 अप्रैल 2022 की तारीख थी जब देवा रावत भाटा कस्बे के एक सैलून में शेविंग करवाने पहुंचा, लेकिन इस रोज मौत पहले ही घात लगाए उसका इंतजार कर रही थी। दाखिल हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि पीछे से दंदनाते हुए 10 बदमाशों ने उस सैलून पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लाठी डंडे तलवार और फरसों से
लैस बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। बीच बाजार में हुए इस हमले से पूरे रावत भाटा कस्बे में सनसनी फैल गई। देवा को निशाना बनाकर अपराधी बड़े आराम से सैलून से निकल भागे। पुलिस की मौजूदगी में जब लोगों ने देवा को नजदीक से देखा तो लोग दंग रह गए, क्योंकि अपराधियों ने काफी नृशंस तरीके से देवा गुर्जर को मारा था। गोलियों के साथ ही देवा के जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर काटे जाने के 18 निशान थे। देवा की मौत के बाद काफी हंगामा मचा। कई दिनों तक उसके समर्थकों ने बंद रखा। पुलिस के लिए देवा गुर्जर मर्डर बड़ी मुश्किलें लेकर के आया, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच में खुलासा किया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त बाबूलाल गुर्जर निकला मर्डर का मास्टरमाइंड। बाबूलाल गुर्जर से करीब 6 महीने पहले ही देवा गुर्जर की दोस्ती हुई थी। यहां तक कि दोनों अक्सर साथ रहते थे और साथ साथ सोशल मीडिया में वीडियोस भी बनाने लगे थे। पुलिस हत्या के मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर समेत 26 आरोपियों को पकड़कर जेल भिजवा चुकी है। देवा गुर्जर कोटा जिले के बोराबास गांव का रहने वाला था। वैसे देवा गुर्जर अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, वो दूध बेचने का काम करता था, लेकिन अपनी सोशल मीडिया पर लोकप्रियता की वजह से वह कुछ लोगों के संपर्क में आया और उसके दिन बदल गए। देवा और उसकी 2 पत्नियों की कहानी भी सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हजारों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाला देवा अपराध की दुनिया के उसूलों के आगे नहीं टिक पाया। कहते हैं कि यहां जो आया हो वो या तो मारेगा या मरेगा। देवा भले ही अपने करीबी की गद्दारी का शिकार बना हो, लेकिन उसकी मौत साल 2022 की सबसे बड़ी खबर रही। देवा गुर्जर हत्याकांड के करीब 8 महीने बाद फिर राजस्थान में एक बड़े गैंगस्टर की हत्या ने सुर्खियां बटोरी, और यह हत्या थी सीकर बॉस के नाम से कुख्यात राजू ठेठ की। कहते तो हैं कि राजस्थान के क्राइम वर्ल्ड में वो सबसे लंबे समय तक राज करने वाला गैंग लीडर था, और उसका खूनी खेल करीब करीब 2 दशक से ज्यादा वक्त से चल रहा था। नाम है यो गरीबों का साथी, ओम ठेठ सफाई साथ में सबको साथ निवासी, सबको साथ निवासी। जाति का हाथ सिर पे जटा आलीशान है, जाति का हाथ सिर पे जटा आलीशान है। 3 दिसंबर को फिर दहला शेखावटी। उन्नीस 1994 से शुरू हुई बादशाहत 2022 में खत्म। तीन दिसंबर को सीकर शहर गोलियों की गूंज से थर्राया। 50 राउंड से ज्यादा की फायरिंग से अंदेशा हो गया था कि कहीं ना कहीं ये किसी गैंगवार का ही खूनी अंजाम है। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो हुआ असली अंदाजा, क्योंकि यहां मर्डर हुआ था। राजस्थान में ऑपरेट करने वाले शेखावटी में अपराध की दुनिया के सबसे बड़े बॉस यानी सीकर बॉस का राजू ठेहट का। राजू की हत्या के बाद बीकानेर से ताल्लुक रखने वाला लॉरेंस का सबसे खास गुर्गे रोहित गोदारा की चर्चा फिर आम है, क्योंकि उसकी गैंग ने सीधे तौर पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस सीधे तौर पर तो अभी तक इस मामले की कड़ियां नहीं जोड़ पाई है। लेकिन आपको बता दें कि राजू ठेहट हत्याकांड में अब तक 1 दर्जन लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अब पुलिस ने जिस नेमीचंद को गिरफ्तार किया है, ये वही शख्स है जिसने शूटर्स को घटनास्थल से भागने के लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया था।
नेमी चंद की ओर से मुहैया करवाई गई क्रेटा गाड़ी की अदला बदली कर शूटर पुलिस को चकमा देकर भागे थे। राजू ठेहट की हत्या में शामिल बाकी आरोपियों पर पुलिस पहले ही शिकंजा कस चुकी है। दरअसल आनंदपाल के धुर विरोधी रहे राजू ठेहट को ठिकाने लगाकर रोहित गोदारा ने पुराना बदला चुकाया है। दरअसल पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस, हरियाणा का काला जठेड़ी और राजस्थान से आनंदपाल की गैंग अपराध की दुनिया की कुख्यात सिंडिकेट था। वो साल था 1994 जब शेखावाटी में शुरू हुई थी राजू ठेहट के अपराध की कहानी। राजू ठेहट के साथ बलवीर बानुड़ा, ये दो नाम थे जिन्होंने शेखावाटी को बनाया अपराध का अड्डा। शराब कारोबार से दोनों की हुई थी दोस्ती। दूध बेचने वाले दोनों दोस्तों ने शराब के कारोबार में सिक्का जमाया। बदलने लगी उनकी लाइफस्टाइल और बढ़ने लगा इलाके में रसूख। वो साल था 1998 जब राजू और बलवीर बानुड़ा का सीधे अपराध से नाम जुड़ा। दोनों ने मिलकर प्रतिद्वंदी भैरा राम की हत्या कर दी और यहीं से शुरू हुआ शेखावाटी के लाल होने की कहानी। हालांकि पहले कुछ साल राजू ठेहट और बलवीर की दोस्ती खूब चली, लेकिन कहते हैं कि रुतबा और पैसा दोस्ती को ज्यादा देर तक कायम रहने नहीं देता। इस दोस्ती को नजर लगी और उसके बाद सब कुछ बिगड़ता चला गया। लाशें बिछती चली गई। साल 2004 सीकर में जीर्ण माता मंदिर के पास शराब की दुकान को लेने के बाद दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलती चली गई। तब बलवीर के साले विजयपाल की राजू ने हत्या करवा दी। साल 2012 में राजस्थान पुलिस ने बलवीर, आनंदपाल और राजू तीनों को गिरफ्तार कर लिया और एक ही जेल में बंद कर दिया। इस दौरान सीकर जेल में राजू पर हमला हुआ, लेकिन वो बाल बाल बच गया। साल 2014 में बीकानेर सेंट्रल जेल में राजू ने बलवीर और आनंदपाल को मारने की योजना रची और बलवीर की मौत हो गई, लेकिन आनंदपाल बच गया। बलवीर बानुड़ा की हत्या के बाद से ही उसका बेटा सुभाष बानुड़ा गैंगस्टर राजू से बदला लेने की फिराक में था। गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर ने सब बदल दिया। साल 2017 में इस बीच राजस्थान में अपराध का पर्याय बन रहे नामी गैंगस्टर आनंदपाल को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब राजू से बदला लेने की बलवीर के बेटे सुभाष की आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। तभी लॉरेंस गैंग ने आनंदपाल की गैंग को संभाला और उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद लॉरेंस गैंग से बलवीर के बेटे सुभाष ने भी संपर्क किया और इस खूनी गठजोड़ का अंजाम था सीकर बॉस राजू ठेहट की हत्या। राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर्स की हत्या के बाद सवाल उठा कि क्या राजस्थान की धरती से गैंगवार खत्म हो जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि राजू ठेहट की हत्या ही हुई है वर्चस्व की जंग में। और अब रोहित गोदारा राजस्थान का नया गैंग लीडर बनना चाहता है, क्योंकि गोदारा से जुड़ा हुआ है लॉरेंस गैंग का नाम। सीकर बॉस का हत्यारा, लॉरेंस का खास गुर्गा रोहित गोदारा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कुख्यात हो चुके रोहित गोदारा की कहानी भी बेहद खास है। कहा जा रहा है कि राजस्थान का डॉन बनने के लिए गोदारा ने लॉरेंस की शह पर राजू का काम तमाम किया। राजू की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी और इसकी साजिश 9 महीने पहले से ही रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक बीकानेर के लून करनसर में इसकी साजिश रची गई थी। इसके लिए रोहित ने शूटर्स को 10 अप्रैल को लून करनसर बुलाया था, फिर शूटर्स को सीकर जाने के लिए कहा था। गोदारा ने शूटर्स को कहा था कि एक बड़े अपराधी को मारने का टारगेट है। रोहित गोदारा गैंग ने राजू की हत्या के लिए भेजे शूटर्स को सेमी ऑटोमेटिक हथियार देकर टारगेट पर निशाना लगाने की ट्रेनिंग भी दी थी।
पुलिस पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है कि गैंग ने शूटर्स को लोडेड पिस्टल दी थी और हमेशा उन्हें साथ रखने की हिदायत भी दी थी ताकि मौका मिलते ही राजू ठेठ की हत्या की जा सके। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ठेठ हत्याकांड में कुल 73 राउंड फायरिंग हुई। हत्या से पहले शूटरों को टारगेट पर निशाना लगाने के लिए 7 राउंड फायरिंग करवाई गई। इसके बाद शूटर्स ने हत्या के समय 54 राउंड फायर किए। बाद में शूटर्स ने मुठभेड़ में पुलिस पर 8 राउंड फायर किए। दरअसल राजू का काम तमाम करने के लिए रोहित ने हरियाणा के भिवानी के नवीन बॉक्सर गैंग से संपर्क किया। गैंग के शार्प शूटर सीकर में छात्र बनकर आए और 1 महीने तक रेकी की और फिर वारदात को अंजाम दिया। सीकर में राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने फेसबुक पर पोस्ट करके ली थी। रोहित गोदारा ने कहा था कि आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा की मौत का बदला लिया है, बाकी दुश्मनों से भी जल्द ही मुलाकात होगी। माना जाता है कि रोहित गोदारा कनाडा से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। हिस्ट्री शीटर रोहित के साथ करीब 150 शूटर्स हैं। रोहित गोदारा विदेश जाने से पहले बीकानेर के लून करनसर में रहता था। चूरू के सरदार शहर में 2019 में भीमराज सारण की हत्या के मामले में गोदारा मुख्य आरोपी था। रोहित के खिलाफ बीकानेर सहित चूरू और जयपुर में करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। 2019 में रोहित जेल गया, लेकिन साल 2022 में उसकी जमानत हुई थी। मई में वो बीकानेर के जयपुर जोधपुर बाईपास से फरार हो गया था। कहा जाता है कि रोहित गोदारा जब सिर्फ 19 साल का था तभी से वो अपराध की दुनिया में एंट्री ले चुका था। अब तक वो करीब 15 बार जेल जा चुका है। राजस्थान के अलावा हरियाणा और पंजाब पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। उसके खिलाफ 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजस्थान पिछले कुछ वक्त से गैंगस्टर्स का नया ठिकाना बन रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स अपने गुर्गों के मार्फत देश भर में दहशत फैलाते हैं। पंजाब, हरियाणा की जगह राजस्थान नए बन रहे अपराधी गैंग की शरणस्थली बन रहा है। अब आपको बताते हैं राजस्थान के गैंगस्टर्स की क्राइम कुंडली। राजस्थान में पिछले 5 साल में पंजाब के नामी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम उभर कर सामने आया है। साल 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर के बाद इस गैंग के कई सदस्यों को लॉरेंस ने अपने साथ जोड़ा। शार्प शूटर संपत नेहरा के साथ लॉरेंस ने न सिर्फ आनंदपाल की जगह ली बल्कि राजस्थान में अपना दबदबा बढ़ाया। वर्ष 2017 में एक हत्या की सुपारी लेकर जोधपुर में आए लॉरेंस को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तभी से लॉरेंस ने राजस्थान को अपना ठिकाना बनाया। बीकानेर में लून करनसर का रोहित गोदारा, जो कभी आनंदपाल सिंह और बलबीर गैंग का गुर्गा हुआ करता था, अब वो लॉरेंस गैंग का सबसे खास सदस्य बन गया। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उनका गैंग राजस्थान के कई जिलों में जेल से ही ऑपरेट हो रहा है। वर्ष 2017 में आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद उसकी गैंग बिखर गई थी। ऐसे में राजू ठेहट गैंग का शेखावाटी में वर्चस्व बढ़ गया था। दर्जनों मुकदमों में आरोपी रहे राजू ठेहट की गैंग का गैंगस्टर आनंदपाल की मौत के बाद कोई विरोधी गुट नहीं रहा था। वहीं राजू ठेहट ने अपना ठिकाना सीकर से अलग जयपुर को बनाया, लेकिन राजू ठेहट के जयपुर में रहने की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और राजू ठेहट को 3 मार्च 2022 को महेश नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस ने राजू ठेहट को जयपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में राजू ठेहट सीकर में ही अपने ठिकाने पर परिवार के सदस्यों के साथ रहने लगा। राजू ठेहट
शेखावाटी में बड़ा नाम था। उसकी गैंग में वर्तमान में करीब 200 से ज्यादा लोग सक्रिय थे। शेखावाटी में राजू ठेहट की गैंग आरटीजी ग्रुप के नाम से चलती है। तो साल 2022 राजस्थान में अपराध और गैंगवॉर के नाम रहा और इस तरह की घटनाएं न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी मुश्किल का सबब बनी हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि 2023 में राजस्थान को अपराध और गैंगवॉर की घटनाओं से मुक्ति मिल सके। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।